सो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं जो कि हर बिगनर बंदे को दिक्कत आती है रोपोसो क्लाउड में जब वो एंटर करता है। क्या मेरे को जीएसटी देना कंपलसरी है, क्या मेरा टैक्स कटेगा और कटेगा तो कैसा टैक्स कटेगा, मेरा पेमेंट नहीं आया तो पेमेंट कब तक आएगा, प्रोडक्ट कौन सा सही रहेगा, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करे। बहुत सारे दिक्कत रहते हैं और प्रोडक्ट वाला दिक्कत तो हर पुराने बंदे को भी रहता है, चाहे वो रोपोसो पर वो 1 साल से हो, वो यही कहेगा प्रोडक्ट में कैसे फाइंड करूं, मेरे को बस ये बता दो। ये बहुत लोगों को दिक्कत आता है। तो मैंने कई सारी बहुत अच्छी मैंने लिस्ट बना के रखी है जिसमें कई सारे अपने क्वेश्चंस हैं, कई सारे डाउट्स हैं जो कि हर बंदे को, जैसे 2-3 ऐसे डाउट रहेंगे जो कि आप लोगों को दिक्कत कर रहे होंगे, जो आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट सिलेक्शन और लिस्टिंग इशू में आप लोगों को दिक्कत आता है। कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड पे है रोपोसो पे, वो पहले मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट रिवील कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक वीडियो और बनाए रखी है जिसमें मैंने बताया कि ये है रोपोसो का किंग प्रोडक्ट जिसकी बेसिस पे आप लाखों की सेल्स जनरेट कर सकते हो, है ना। हालांकि मैंने भी 4-5 लाख की मैंने सेल्स जनरेट करी है गर्मियों में, है ना। तो वो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी सेवर, जिसमें क्या होता है वो 250 रुपए का आता है। उस पर अगर आप 700-800 रुपए का भी बेचोगे, 1000 रुपए का भी बेचोगे, वो इजिली सेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें बोला जाता है कि आपका जो बिजली है वो 40% तक रिड्यूस करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो तो अपन को सप्लायर दे रहा है तो अपन को तो सेल करना है, कम से कम सस्ता प्रोडक्ट तो मिलेगा ना। तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करोगे, तो गाइस वो देखने के लिए भी ये कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है। कई सारे लोग, क्या ज़्यादा लोगों को तो नहीं आता, बट जो लोग ट्रस्ट जीतना चाहते हैं एक्चुअली में, उन लोगों को ज़्यादा डाउट आता है। तो मैं बोलूँगा गाइस आप खुद परचेज करो और खुद क्वालिटी चेक करो गाइस उसका। ये तीसरा नंबर का जो डाउट है वो कम बंदों को आता है, बट हाँ फिर भी बता देते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इमेज कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? हाँ भाई तुम कर सकते हो। प्रोडक्ट के एडिट सेक्शन में जाके खुद को अपना टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, इमेजेस, जीआईएफ्स वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे तो कोई रिकमेंड नहीं करेगा कि आप खुद से करो। क्यों ही करना, रोपोसो जब खुद से अपना डाल के दे रहा है तो अपन को जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। रिटर्न एंड रिफंड और रिप्लेसमेंट इशू, यानी कि रिफंड पॉलिसी क्या है रोपोसो की। तो यार देखा जाए तो रोपोसो तो 5 दिन का रिफंड पॉलिसी देता है, बट अगर अपन खुद का रिटर्न विंडो ऑफ कर देते हैं तो कस्टमर डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकता। अपन तो कस्टमर्स का रिटर्न करवा सकते हैं, बट कस्टमर डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर पाएगा तब जब उसका रिटर्न पॉलिसी ऑफ, जब अपना रिटर्न पॉलिसी ऑफ रहेगा। तो अगर ऑन रखेंगे तो कस्टमर भी डायरेक्टली रिटर्न कर पाएगा, है ना। अगर प्रोडक्ट डैमेज होके गया तो मेरा नुकसान नहीं भाई, आपका कोई नुकसान नहीं है, वो सब सप्लायर का झोल है, आप उसमें मत पड़ो, आपका कुछ भी नहीं आता। अब अगला, रिफंड कब आता है कस्टमर को। यार ये कस्टमर के बेसिस पे क्यों देख रहे हैं, छोड़ो इन क्वेश्चंस को, छोड़ो यार, कई सारे फालतू क्वेश्चंस भी आ गए हैं इसमें, है ना। चलो हाँ, पेमेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आप बिगिनर हो तो अपन को ये तो पता नहीं है कि अपन आपका पेमेंट कब आएगा और नहीं आया तो क्या होगा, है ना। मुझे पेमेंट कब मिलेगा ये क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। सो गाइस मैं आपको बता दूं, रोपोसो की रिफंड पॉलिसी के अनुसार आपको पेमेंट मिलता है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी आफ्टर 7 to 15 डेज के बीच में आपको मिल जाता है ना। वो हर फ्राइडे, और फ्राइडे को नहीं आता है तो इतना तो 101% कन्फर्म हूँ मैं कि सुबह सैटरडे को सुबह 4 बजे 3 बजे पेमेंट आपके बैंक में डाल दिया जाता है ना, यानी कि फ्राइडे टू फ्राइडे पेमेंट आता रहता है आपका, है ना। बाकी रोपोसो क्या टैक्स वगैरह डिडक्ट करता है, तो टीडीएस तो डिडक्ट नहीं करता है, बट टैक्स जरूर वो डिडक्ट करता है। वो टैक्स नहीं देता एक तरीके से, अपन से टैक्स नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अपन से गाइस कोई भी टैक्स नहीं है, अपन को सिर्फ अपना पेनल्टी भरना पड़ता है। बाकी टैक्स तो रोपोसो भरता है, उसी पेनल्टी में से अपन को टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं, अपन को टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर पेमेंट डिले हो गई तो मैं क्या करूं। सो गाइज ऐसा तो शायद रेयरली केस है कि तुम्हारी पेमेंट डिले होगी। मैं तो कह रहा हूँ लाखों लोग भी आ जाएं तो भी उन लोगों की पेमेंट डिले नहीं होगी। ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि यहाँ पे पेमेंट डिले होने के चांसेस हैं, बल्कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है यार कि तुम्हारी पेमेंट डिले हो। बट हाँ फिर भी अगर ऐसा होता है तो उनके कस्टमर केयर पे सब बात कर सकते हो और उनका रिप्लाई भी आ जाता है। मैंने कई बार 2-3 बार भी किया है, मेरा तो रिप्लाई मिला है मेल पर। कई सारे क्वेश्चन है गाइस। अभी देखो, अब लीगल टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइक अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्या जीएसटी नंबर जरूरी है? ये है सभी लोगों का सवाल, 100 में से 99 का सवाल यही है। क्या जीएसटी नंबर लेना जरूरी है? सो गाइज
अब मैं सच बता दूं तो बुरा मत मानना, जीएसटी कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी गाइस, सच सुना आपने, जीएसटी कंपलसरी नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी पर भी जाके पूछोगे कि जीएसटी कंपलसरी है, तो चैट जीपीटी तो बता देगा कि जीएसटी कंपलसरी है, क्योंकि वो तो लीगल तौर पे बोल रहा है ना बिजनेस में। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जीएसटी डालना कंपलसरी होगा। तो आई थिंक वो तो उनका अलग हो सकता है, बट जीएसटी कंपलसरी नहीं है। मैंने भी चैट जीपीटी पर डाला था तो उसने बोला था हाँ जीएसटी कंपलसरी है। बट आपको क्या करना होता है, अपने रोपोसो पे सिर्फ बैंक अकाउंट बैंक डिटेल्स अपना फिल करना होता है, ना ही पैन कार्ड डिटेल फिल करना होता है और ना ही जीएसटी डिटेल फिल करना होता है। सिर्फ बैंक डिटेल अपना फिल करो और आपका मार्जिन हर फ्राइडे को आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा भी जीएसटी नहीं बना हुआ है, मैं साफ साफ बता देता हूं आपको, ठीक है। जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा गाइस, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो सब। हाँ, अब ये उन बंदों का सवाल है जो गाइस जिनका अकाउंट बैन हो चुका है या अकाउंट बैन हो रहा है, ठीक है। जो भी ये बिगनर नहीं है, ये लोग बिगनर नहीं है, ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, रीजन क्या है मैं रीजन बताता हूं। रीजन ये है गाइस कि आपका अकाउंट सस्पेंड इसलिए हुआ है क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का इमेज कुछ और दिखा रहे हो और भेज कुछ और रहे हो। तो इस रीजन की वजह से रोपोसो ने आपका अकाउंट बैन कर दिया है एंड ये हर बार होगा। रीएक्टिवेट कैसे करूं? और हाँ, अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो रोपोसो की कस्टमर टीम से आप बात करके डायरेक्टली उसको रीएक्टिवेट करा सकते हो, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं करा है तो, है ना। कोई वार्निंग नहीं मिली, डायरेक्टली बैन हो गया। तो गाइस इसका रीजन भी यही है कि आपने कुछ और प्रोडक्ट की जगह कुछ और लगा के आपने कस्टमर को सेल करने की कोशिश करी है, तो आपका इस रीजन से आपका बैन हो चुका है। सो गाइज आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉप शिपिंग और बिजनेस से रिलेटेड जेन्युइन वीडियो मिलती है, ना कि कुछ भी उठा के आपको कोई भी डेटा दिखा के आपको मैनिपुलेट करना है या फिर कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस चैनल पे। आप बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो।